Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shahid. Welcome to MS official channel. Today we will discuss about 9th class biology chapter 2, solving a biological problem, multiple choice questions. स्टार्ट करने से पहले नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइंटिस्ट दैट यूज साइंटिफिक मेथड टू मेक न्यू थ्योरीज, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिस्ट या आर ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आर ऑफ दीज। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 20 पे मौजूद है। यानी कि कोई भी साइंटिस्ट होगा, तो बायोलॉजिस्ट हो, केमिस्ट हो या फिजिस्ट हो, जब वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके न्यू थ्योरीज बनाएगा, ठीक है, तो वो उसके अंदर तमाम साइंटिस्ट आ जाते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हों, फिज़िक्स से या स्टैट से या किसी भी और ब्रांच से, तो उनको साइंटिस्ट। सेकंड है द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज़ कॉल्ड जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोलॉजिकल मेथड्स, नॉन बायोलॉजिकल मेथड्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है बी, बायोलॉजिकल मेथड्स। सी है era of biological method in scientific research, 700 years, 500 years, 600 years, 525 years। तो इसका राइट आंसर है बी, 500 years ago। क्वेश्चन नंबर 4 है biological method has been playing an important role for the last 400 years, 500 years, 600 years, 1000 years। तो इसका भी वही आंसर है 500 years। Biological methods comprise of dash steps 5, 6, 7, 8। तो इसका राइट आंसर है 7 कि बायोलॉजिकल मेथड्स कितने स्टेप्स पर मुश्तमिल हैं, कि कितने स्टेप्स में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो स्टेप वाइज इसके फर्स्ट वन है कि बायोलॉजिकल इशू को पहचानना, रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल इशू। सेकंड है ऑब्जर्वेशंस करना। थर्ड है कि उस जो ऑब्जर्वेशंस हमने की है उस पर हमने हाइपोथेसिस बनाना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है। फोर्थ वन है कि हमने उस हाइपोथेसिस की डिडक्शन करनी है। फिर उसके बाद 5 है कि हमने उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं जो कि हमने हाइपोथेसिस बनाया, जो हमने डिडक्शंस की। फिर 6 है कि हमने अपने रिजल्ट्स को समराइज़ करना है, यानी उससे थ्योरी का नाम देना है। फिर 7 है कि रिपोर्टिंग दी रिज़ल्ट्स, हमने जो रिज़ल्ट्स बनाए उसकी रिपोर्ट पेश करनी है, उसे रा की शक्ल में लेके आना है। तो ये 7 स्टेप्स हैं जिससे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद नंबर 6 है ग्रेगोरियो परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन 1690, 1790, 1590, 1650। तो इसका राइट आंसर है सी, 1590। 7 है द प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, केमिकल, जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। बायोलॉजिकल, कोई भी प्रॉब्लम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड होगी उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहा जाएगा। फिर उसके बाद नंबर 8 है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड लेस एक्यूरेट, इनवेरिएबल, मोर एक्यूरेट या डी बोथ बी और सी। तो इसका राइट आंसर है बोथ बी और सी, यानी इनवेरिएबल भी होगी और ज़्यादा एक्यूरेट भी होगी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद नंबर 9 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का सबको पता है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर जाता है। नंबर 10 है वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का वेट क्या होगा? 900 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, 800 ग्राम्स, 700 ग्राम्स। तो राइट आंसर बी है 1000 ग्राम्स। 11 है वेट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एथेनॉल। 1 किलोग्राम एथेनॉल का वज़न कितना होगा?
879 grams, 789 grams, 987 grams, 768 grams। इसका राइट आंसर है 789 ग्राम्स, बी वाला, कि 1 किलोग्राम एथेनॉल का वज़न 789 ग्राम्स होगा। उसके बाद है नंबर 12, अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, डिडक्शन, थ्योरी, लॉ, हाइपोथेसिस। इसका राइट आंसर है हाइपोथेसिस, कि हाइपोथेसिस जो है वो उसके 50-50 चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो दुरुस्त साबित हो सकता है कि वो हमारा हाइपोथेसिस बनाया हुआ गलत हो। ठीक है, तो मे बी कि ये ट्रू हो, मे बी ये फॉल्स हो। 13 है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, थ्योरी, डिडक्शंस, रिजल्ट्स। इसका राइट आंसर है ए वाला, हाइपोथेसिस। उसके बाद नंबर 14 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सी जो है वो गुड हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ए मस्ट बी कंसिस्टेंट विद अवेलेबल डाटा, बी मस्ट बी टेस्टेबल, सी मस्ट बी करेक्ट, डी मस्ट हैव प्रिडिक्शंस। तो इसका राइट आंसर है सी, मस्ट बी करेक्ट, के हाइपोथेसिस का ये ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक साबित हो सकता है कि वो सही हो सकता है कि वो गलत हो। नंबर 15 है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ड्रा फ्रॉम हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशंस, रिजल्ट्स। तो राइट आंसर है डिडक्शन, के हाइपोथेसिस को यूज़ करके एक स्टेटमेंट बनाई जाती है कि ये स्टेटमेंट बनाई गई है इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद, तो उसको हम डिडक्शन का नाम दे देते हैं। इन 16 है, इन बायोलॉजिकल मेथड द नेक्स्ट स्टेप ऑफ हाइपोथेसिस इज कॉल्ड डिडक्शन, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट। राइट आंसर है डिडक्शन। नंबर 17 है, इफ़ आई एग्जामिन cells from a bed of grass, then each one will have a nucleus. This statement is theory, hypothesis, deduction, law. Right answer है C, deduction। क्या है कि अगर हम एग्ज़ामिन करते हैं जो ग्रास है उसके सेल्स को एग्ज़ामिन करते हैं तो ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, हर एक के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक डिडक्शन है कि ये हम चीज़ पेश कर रहे हैं कि ऐसा होगा। 18 है, इज़ मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशंस, डिडक्शंस। उसका राइट आंसर है सी, एक्सपेरिमेंटेशंस। एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो सबसे बेसिक स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल मेथड का, कि जब तक एक्सपेरिमेंटेशंस नहीं होगी, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होंगे, तब तक वो सही या गलत प्रूफ नहीं होगा। उसके बाद है 19, फिजिशियंस वर familiar with malaria dash years ago, 2000 years ago, 2500, 1500, 2100। राइट आंसर है ए, 2000 years ago। 20 है, द वर्ड मलेरिया इज़ डिराइव्ड फ्राम विच लैंग्वेज, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, ग्रीक। इसका राइट आंसर है इटालियन। 21 है, द वर्ड मरा मीन्स एयर, बैड, वर, बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बी, बैड। 22 है, व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो इसका राइट आंसर है 17th सेंचुरी। 23 है, विच डिजीज़ हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन एनी अदर डिजीज़, कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया। इसका राइट आंसर है मलेरिया। 24 है, bark of quina was used for treating टाइफाइड, मलेरिया, टेटनस, फीवर। तो स्टार्टिंग में मलेरिया की डिस्कवरी से पहले जब भी फीवर होता था तो फीवर के लिए एक बार्क थी पौधे की, क्यूना, उसे यूज़ किया जाता था फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, ये उसका जिक्र कर रहा है। 25 है, द बार्क ऑफ विच ट्री वाज वेरी सूटेबल फॉर क्यूरिंग मलेरिया, कैडरस, कैनक्यूना, पिनस, कैक्टस। तो इसका बी है कैनक्यूना। 26 है, क्यूनिन इज़ ऑब्टेन फ्राम
कैन क्यूना बार्क, क्यूना बार्क, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ए इसका आंसर ठीक है, कैन क्यूना बार्क। 27 है, द बार्क ऑफ किनक्यूना contains a chemical, गम, क्यूनीन, ग्रू, हनी। राइट आंसर बी है क्यूनीन। 28 है, क्यूनीन इज़ एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर डायबिटीज़, मलेरिया, कॉलरा, डायरिया। राइट आंसर है मलेरिया। 29 है, मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट मलेरिया आफ्टर 20th सेंचुरी। तो 29 का राइट आंसर है क्यूनीन। क्यूनीन जो है वो मलेरिया के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव रेमेडी है। 30 है, फ्रेंच आर्मी फिजिशियंस हु वर्कड ऑन मलेरिया इन 1878, रेवरिन, रोनाल्ड रोस, ए.एफ. किंग, मेंडल। तो 30 का राइट आंसर है ए, रेवरिन। उसके बाद 31 है, हु स्टार्टेड टू नो द रीज़न ऑफ मलेरिया। मलेरिया के रीज़न जानना किसने स्टार्ट की। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 24 पे है। हैकर, रेवरिन, रोनाल्ड रोस या मेंडल। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि रेवरिन। उसके बाद है 32, रेवरिन बिगन टू सर्च फॉर कॉज ऑफ मलेरिया इन 1978, 1870, 1878, 1880। तो 32 का राइट आंसर सी है, 1878। 33, हु डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम, रेवरिन, ए.एफ. किंग, रोनाल्ड रोस, डार्विन। तो रेवरिन इसका राइट आंसर है। 34, प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड इन 1876, 1878, 1880, 1882। राइट आंसर है 1878। उसके बाद 35 है, मलेरिया इज़ काज्ड बाय, डेफिनेटली प्लाज्मोडियम है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से काज होता है। 36 है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। दिस स्टेटमेंट इज़ हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी, लॉ। तो इसको हम जो है वो कह देंगे कि ये डिडक्शन है, क्योंकि कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया काज कर रहा है तो फिर तमाम जितने भी लोग हैं उन सब के खून के अंदर जो है वो प्लाज्मोडियम होना चाहिए जो कि मलेरिया काज करे। तो ये हमारी एक स्टेटमेंट है, इसको हम डिडक्शन का नाम देंगे। उसके बाद है 37, मार्क द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस विद अबाउट मलेरिया। मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शेस, क्यूनिन इज़ effective drug for treating malaria, drinking water of marshes causes malaria, individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria। इसका राइट आंसर है कि दर्दली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया काज होता है, नंबर सी वाला। 38 है, इन विच ईयर ए.एफ. किंग लिस्टेड हिज 20 ऑब्जर्वेशंस, 1881, 1882, 1883, 1884। इसका राइट आंसर है 1883, सी वाला। उसके बाद 39 है, हाउ मैनी ऑब्जर्वेशंस वाज प्रेजेंटेड बाय ए.एफ. किंग। तो 20 हैं वो, जैसा कि पहले बताया। 40 है, रोनाल्ड रोस बिलोंग्स टू जर्मनी, ग्रेट ब्रिटानिया, हॉलैंड, अमेरिका। तो ये बरतानिया से ताल्लुक़ रखता था। 41 है, रोनाल्ड रोस परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन 1878, 1880, 1885, 1888। तो 41 का राइट आंसर है बी, 1880। उसके बाद 42 है, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व्ड इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, हु सजेस्टेड दिस हाइपोथेसिस, रेवरिन, अरिस्टोटल, रेडी, ए.एफ. किंग। तो इसका राइट आंसर है डी, ए.एफ. किंग। 43 है, मलेरिया फीमेल मॉस्किटो यूज्ड बाय रॉस इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, नॉर्फिस, एड्स एंड क्यूरेक्स एंड इनॉर्फिस या ऑल ऑफ दीज। 43 का राइट आंसर है सी, क्यूरेक्स और इनॉर्फिस। जो फीमेल मॉस्किटोज थी वो वाली यूज़ की थी
रोनाल्डो रॉस ने। 44 है फीमेल मॉस्किटो नीड द ब्लड ऑफ डैश फॉर द मैचुरेशन ऑफ द एग, कि जो मॉस्किटो है फीमेल मॉस्किटो उसको अपनी जो एग है उसकी मेच्योर करने के लिए, उसको उसकी मैचुरेशन के लिए ब्लड चाहिए होता है, मैमल्स का, बर्ड्स का, बोथ ए है बी, या रेप्टाइल्स का। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी मैमल्स और बर्ड्स जो हैं इन दोनों का जो है वो उसे ब्लड चाहिए होता है ताकि वो उसका एग जो है वो मेच्योर हो सके। 45 है एनॉर्फस मॉस्किटो काजेज अ डिजीज़, डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर, फ्लू फीवर। तो इसका राइट आंसर है मलेरिया फीवर। जो नॉर्फस मॉस्किटो है ये फीमेल मॉस्किटो है और ये मलेरिया जो है वो काज करती है। 46 है मलेरिया इन स्पैरो स्प्रेड बाय ऑर्डिनरी मॉस्किटो, क्यूरिक्स मॉस्किटो, नॉर्फस मॉस्किटो, एड्स मॉस्किटो। 46 का राइट आंसर है बी, क्यूरिक्स मॉस्किटो। वही मलेरिया जो बर्ड्स के अंदर ट्रांसमिट होगा या बर्ड के अंदर स्प्रेड होगा उसका जो नाम होगा फीमेल मॉस्किटो का वो क्यूरिक्स होगा, और जो ह्यूमंस के अंदर होगा वो उसका इनॉर्फस होगा। उसके बाद है 47 द मलेरिया इज़ स्प्रेड इन बर्ड्स बाय क्यूरिक्स, डी वाला। 48 है प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसफर्ड बाय, डेफिनेटली मॉस्किटो है, मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। 49 है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेड ऑफ मलेरिया फीवर, तो इसका राइट आंसर बी है प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को स्प्रेड करने के लिए। 50 है लॉस फाउंड मॉस्किटो मल्टीप्लाइंग इन, जो रोनाल्ड लॉस ने जो मॉस्किटो फाइंड्स की थी वो कहाँ मल्टीप्लाई होती थी, सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, ब्लड के अंदर, स्टमक के अंदर, या बोथ ए और सी। तो इसका राइट आंसर है स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर वो मल्टीप्लाई होती थी। 51 है मॉस्किटो डेट ट्रांसमिट डेंगू फीवर, क्यूबिक्स, इनॉर्फस, एड्स, फीमेल इनॉर्फस मॉस्किटो। तो 51 का राइट आंसर है सी, एड्स। 52 है इन डेंगू फीवर विच सेल्स आर शॉर्टन, कौन से सेल्स की कमी हो जाती है जब डेंगू फीवर होता है, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की, प्लेटलेट्स की, या ऑल ऑफ दीज की। तो इसका राइट आंसर है बी, प्लेटलेट्स की। हमेशा डेंगू फीवर होने की वजह से प्लेटलेट्स की कमी होती है। 43 है ब्लड क्लॉटिंग इन फूड कैनाल ऑफ मॉस्किटो इज़ प्रिवेंटेड बाय लिम्फ, प्लेटलेट्स, सलाइवा, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है सलाइवा इसकी रीज़न होती है। 54 है अ हाइपोथेसिस दैट इज़ ऑफ्टन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड इज कॉल्ड, लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल, डिडक्शन। तो 54 का राइट आंसर है बी, थ्योरी। एक ऐसा हाइपोथेसिस जिसको हम बार बार जो है वो टेस्ट कर रहे हैं और वो रिजेक्ट नहीं हो रहा तो उसको हम थ्योरी का नाम दे देंगे। 55 है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम और कॉल्ड एक्सपेरिमेंट्स, डिडक्शंस, थ्योरीज, ऑब्जर्वेशंस। राइट आंसर है सी, थ्योरीज। 56 है अ थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस, रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन। तो राइट आंसर है एविडेंसेस। एक थ्योरी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी जितने ज़्यादा उसके एविडेंसेस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। 57 है एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, डिडक्शन, लॉ, हाइपोथेसिस, ऑल ऑफ दीज। तो ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 27 पे है। तो इसका राइट आंसर है लॉ, यानी कि ऐसी थ्योरीज जिनको बार बार टेस्ट किया गया और टेस्ट करने के बाद ये प्रूफ हो गया है कि ये गलत नहीं हो सकती, ये ठीक हैं, तो उसे लॉ का नाम दे दिया जाता है। 58 है द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़ मेड फ्राम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस, दैट इज़ डाटा, थ्योरी, लॉ, ऑब्जर्वेशंस। इसका राइट आंसर है डाटा, यानी कि जो भी नाम होगी, डेट होगी, या जो भी मटेरियल कलेक्ट किया गया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है वो डाटा होगा। 59 है अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स इन टर्म्स ऑफ क्यूटेंट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, रेशो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है रेशो। ये टेक्स्ट बुक की पेज नंबर 28 पे मौजूद है। उसके बाद है 60 प्रोपोर्शन इज़ एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग आ साइन। प्रोपोर्शन के साइन कौन कौन से होंगे, तो इसका राइट आंसर है
ए और बी वाला, यानी कि सी जो है वो इसका राइट आंसर है। बराबर की गामत और डबल कॉलन की गामत, ये दोनों जो है वो यूज़ किए जाते हैं प्रिपोर्शन के लिए। 61 है समराइजिंग डाटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ अ मीन वैल्यू। इसका मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर होगा स्टैटिक्स। जब भी हमने डाटा को समराइज़ करके हमने रिज़ल्ट निकालना हो, हमने मीन वैल्यू निकालनी हो, तो हम हमेशा स्टैटिक्स के अंदर चले जाते हैं और स्टैटिक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं और हम उसकी मीन वैल्यूज़ जो हैं वो निकालते हैं। सारे डाटा को समराइज़ करते हैं, करेक्ट करते हैं, उसकी मीन वैल्यूज़ निकाली जाती हैं। 62 है computational and statistical techniques for the analysis of biological data are studied in बायोमैथमेटिक्स, बायोफिज़िक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री। तो इसका राइट आंसर है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये थे MCQs। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।